नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा जुबानी हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठिए हैं, अखिलेश यादव की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान दिया गया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड वापस जाए सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मुझे बताएं कि क्या बीजेपी में घुसपैठिए हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर जमकर अखिलेश यादव बरसे हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि थी और इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से बहुत बड़ा जुबानी हमला सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया। और घुसपैठियों को लेकर जो सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सीएम योगी खुद घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड वापस जाए योगी आदित्यनाथ। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि क्या बीजेपी में घुसपैठिए हैं या फिर नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर खूब तेजी के साथ सियासत हो रही है और ऐसे में इंतजार यही किया जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे पक्ष को लेकर, इस मामले को लेकर किस तरह से अपनी बात रखती है, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी इस वक्त बीजेपी पर हमलावर है और तमाम मुद्दों को लेकर घेर रही है। जहां पर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि थी और इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव जब पहुंचे तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घुसपैठी को लेकर जो सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बताए कि बीजेपी में घुसपैठिए हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड वापस जाए योगी आदित्यनाथ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार जुबानी हमला, जो उस पर जोरों के साथ सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए पर इस वक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वापस जाए योगी। उन्होंने पूछा भी कि मुझे ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? सर, तालिबान के सुना, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से वो यहाँ पर आए हैं और उत्तराखंड वो वापस चले जाए। इस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ पर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि बीजेपी में खुद घुसपैठिए हैं या नहीं। आपको बताते चले कि राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर अखिलेश यादव की उपस्थिति रही और अखिलेश यादव ने इस दौरान बहुत बड़ा हमला बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर बोला है। क्योंकि आपको बता दें, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो घुसपैठियों को लेकर गरमाई हुई है और योगी आदित्यनाथ जब किसी मंच पर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तब वो घुसपैठियों का जिक्र जरूर करते हैं कि प्रदेश में घुसपैठियों का सफाया कर दिया जाएगा और लगातार चिन्हित किया जा रहा है। आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और उसी को लेकर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में और पहला रिएक्शन इसी पर लूंगी कि घुसपैठियों को लेकर जो सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसको लेकर अब अखिलेश यादव ने खुद योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह दिया। अब देखो, अखिलेश यादव जी खुद ही घुसपैठिया हैं। अखिलेश यादव जी इटावा में जन्म लिए, सैफई में जन्म लिए, कन्नौज से आकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये क्या है, घुसपैठिया है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर जो दूसरे को घुसपैठिया कह रहा है वो पहले अपने को देखा है, वो खुद ही घुसपैठिया है। वो जाकर जब उनके परिवार खुद घुसपैठिया है, वो जाकर दूसरी लोकसभाओं में चुनाव लड़ता है। उनके भाई गए आजमगढ़ में लड़े, उससे पहले अखिलेश भी लड़े, भाई गए बदायूं में लड़े, तो ये खुद ही घुसपैठिया है, सभी जगह घुसे फिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दूसरे के ऊपर बात खड़ी करने से पहले अपने गिरबान में तो झांक कर देखना चाहिए अखिलेश यादव को। जी, लेकिन सर, जिले दर जिले में बदलाव होना और एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलाव होना, उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार निशाना साध रही है। वो कह रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हैं तो वो देवभूमि वापस चले जाएं। देखो, किसी का जन्म कहाँ हुआ उस पर फर्क नहीं पड़ता, कर्म भूमि क्या है इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी का जन्म जब हुआ था तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था।
और वो उत्तराखंड से जब उत्तर प्रदेश आए तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, और उसके बाद उनकी कर्म भूमि यहाँ के ऊपर बन गई। कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी इस प्रकार का सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इनको अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए। इनकी पार्टी तो विरोध में थी नहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बंटवारे के। तो कुल मिलाकर तो इनका मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही, इनकी खिसियाहट है योगी आदित्यनाथ जी के कामों को लेकर, जनता की उनके प्रति एक संवेदनशीलता को लेकर, और फिर जनता का प्यार जो योगी के प्रति है उसको लेकर अखिलेश जी बहुत ज्यादा व्यथित हैं कि योगी जी जैसा व्यक्ति आता है 10 साल मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ देता है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये सब एक बहुत बड़ा विषय है कि जो इनको तो लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की गद्दी पर सिर्फ अधिकार इन्हीं का है, चूंकि इनके पिताजी ने दी हुई है। तो कुल मिलाकर ये परिवारवादी सोच के लोग हैं, और ये एक आम व्यक्ति को, एक साधारण इंसान को, और वह इंसान जो उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहा है, यहाँ के गुंडों से, माफियाओं से एक तरीके से उसने लड़ाई छेड़ रखी है, तो कुल मिलाकर उससे तो स्वाभाविक ही है कि वो उनसे अपना द्वेष तो रखेंगे। ठीक है, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की खिसियाहट निकल रही है। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की आपने, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा भी कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें राम मनोहर लोहिया की जो यहाँ पर पुण्यतिथि थी और अखिलेश यादव की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया।